हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगोर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर आपकी भी कोई ऐसी क्वेरी है, आप भी जानना चाहते हो कि अगर आपका तलाक हो चुका है और उस तलाक के बाद क्या ऐसा कोई समय है जिसमें आप शादी कर सकते हो, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका भी तलाक हो चुका है तो आप ऐसा क्या करें या फिर वो कौन सा स्पेसिफिक समय है जिसमें आप किसी अन्य दूसरी महिला से आप शादी कर सकते हो, या फिर कोई महिला है तो वो कितने समय में, यानी कि तलाक के कितने टाइम बाद में वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी कर सकती है। जी हाँ, मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपका तलाक हो चुका है तो सबसे पहले तो जो आपकी जो तलाक की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो 6 मंथ का टाइम है आपका, आपने अगर म्यूचुअल से लिया है तो 6 मंथ में आपका डाइवोर्स होना निश्चित ही है। अगर आपने म्यूचुअल से नहीं लिया है और आपके मतलब कहीं न कहीं क्रूरल्टी के ग्राउंड पे भी कई बार लोग डाइवोर्स में जाते हैं, डाइवोर्स के लिए जाते हैं फैमिली कोर्ट में। तो होता क्या है कि क्रूरल्टी के ग्राउंड ग्राउंड पे तो कई बार वक़्त काफ़ी लग जाता है। 2-3 साल भी खराब होते हैं लोगों के। तो मेरी तो यही सलाह है कि अगर आपके कोई अगर ऐसा कोई मैटर होता है, डाइवोर्स अगर आप चाहते हो अपने हस्बैंड से या हस्बैंड अपनी वाइफ से चाहता है, तो उस चीज़ को ज़्यादा लंबा जब खींचते हैं, तो कहीं न कहीं समय का नुकसान तो दोनों का ही होता है। तो जो नुकसान आपका होता है उसकी भरपाई बाद में होती नहीं, क्योंकि जो वक़्त निकल जाता है उसके बाद कहीं न कहीं आपकी भी एज ढलती है और कहीं-कहीं आपकी जो पत्नी है उस उनकी भी एज ढलती है। तो उस एज में अगर आप देख रहे हो कि आपका अगर आपको तलाक लेना ही है, अगर आप मेन आपका रीज़न है कि आपको तलाक लेना है, आपको शादी में नहीं रहना है, तो आप फिर म्यूचुअल में जा सकते हो और म्यूचुअल में जैसे ही आप जाते हो, तो मैक्सिमम आपका जो टाइम दे रखा है कोर्ट ने वो 6 मंथ का दे रखा है। जैसे आप 13 बी में जाते हो, हिंदू मैरिज एक्ट के जो 13 बी यानी कि 13 बी में जो प्रावधान है वो इतना ईज़ी प्रक्रिया बता रखी है उसमें कि जैसे ही कोई भी पति-पत्नी म्यूचुअल में जाता है, तो उसको 6 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यानी वो फर्स्ट में जब भी वो जाएँगे, तो पहले महीने में तो उनका क्या होगा कि दोनों के जो तलाक के आधार होंगे वो आपस में उन उसको मेंशन कराएँगे, एक एग्रीमेंट वो बनाते हैं कोर्ट के लिए कि इस तरीके से वो अपना म्यूचुअल में जा रहे हैं, वो साथ नहीं रह सकते, या फिर वो 2 साल से एक-दूसरे के साथ नहीं रह रहे थे और आगे भी वो कंटिन्यू नहीं कर सकते अपनी शादी को। तो ऐसे वो ग्राउंड अगर उसमें लेते हैं और उनको लिखते हैं वो एग्रीमेंट में बाकायदा करके, और कोर्ट को फिर बाद में वो अ, देते हैं कि हमें इन ग्राउंडों पे डाइवोर्स चाहिए, तो कोर्ट भी उनकी बात सुनती है। तो ये तो हो गई एक प्रक्रिया कि कोर्ट किस तरीके से आपको किस ग्राउंड पे आपको तलाक दे सकती है म्यूचुअल से। साथ ही मैं बताऊँगी, आपका तलाक अगर हो चुका है तो क्या होता है, जो आपका 6 मंथ का टाइम होता है, एक बार तो आपको कोर्ट जो आपका पहले ही टाइम पे जो आप कोर्ट में लगाते हो, उस टाइम पे आपके बयान होंगे। आपको सीधा ही जज पूछते हैं, वो आपको पूछेंगे कि आप क्यों नहीं साथ रहना चाहते? आप उनको वैलिड रीज़न बता सकते हो कि हम साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि आप एक-दूसरे को किसी भी तरीके से साथ नहीं उनका आपको अच्छा लग रहा, एक-दूसरे के साथ रहना नहीं अच्छा लगता, या फिर और भी कोई रीज़न आपके हो सकते हैं जो आप जानते होंगे, तो वो आप जेन्युइन रीज़न अपने जज को बता सकते हो। जैसे ही वो लेकिन सेकंड बार जैसे 6 महीने का वो जो वक़्त देते हैं, उस 6 महीने में आप दोबारा से उनके पास जब जाओगे, तो उसके बाद भी वो सेम आपसे वही क्वेश्चन करेंगे जो आपसे फर्स्ट टाइम पे करे थे, जब आपने वो कोर्ट को जाके अपना जो 13 बी में आप जब गए थे, आपने कोर्ट को जाके कंप्लेंट अपनी जिस तरीके से आपने एप्लीकेशन दी थी 13 बी की, तो सेम आप 6 मंथ के बाद भी वही चीज़ कोर्ट आपसे कंटिन्यू करेगा कि आपने वो चीज़ों पे कि भई आप साथ अभी भी रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते, तो वो फिर से आपसे बयानबाज़ी वही 6 मंथ बाद होगा। फिर आप अगर वहाँ मना करते थे, तो आपका हो जाता है यहाँ पे तलाक। और 6 मंथ के बाद जैसा आपका तलाक हो जाता है, जैसा कि मैंने कहा कि तलाक के बाद एक जजमेंट जो होता है आपका, प्रॉपर्ली जजमेंट लिखा जाता है, उसके बाद आपकी डिक्री तैयार होती है और उस प्रोसेस में आपसे 2 से 4 दिन का वक़्त तो लगता ही है, क्योंकि वो जो वक़्त होता है आपका जजमेंट तैयार होगा, जजमेंट के बाद आप पे जो ऑर्डर शीट होगी वो आपको वो कोर्ट बना के देगा बाकायदा। तो 2 से 3-4 दिन की जो प्रक्रिया होती है, आपको वो जो वक़्त होता है, जो ऑर्डर शीट लेनी होती है, जो लास्ट जजमेंट की जो कॉपी लेनी होती है, उसके लिए आपको थोड़ा ठहरना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपके पास वो जजमेंट की कॉपी आ जाती है कोर्ट से, आप किसी भी वकील से वो जजमेंट की कॉपी निकलवा सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास वो जजमेंट की कॉपी आ जाती है, उसके बाद से आप बिल्कुल स्वतंत्र हो शादी करने के लिए। उसके बाद चाहे आप जजमेंट की कॉपी के बाद दूसरे ही दिन आप शादी कर लो, या फिर जैसे भी आपको लगता है कि आप शादी कर सकते हो, तो उसके महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, जब भी आप चाहो आप शादी कर सकते हो। आप किसी भी प्रकार से पहली शादी से बाध्य नहीं होंगे, क्योंकि जब आपका तलाक हो ही चुका है, तो फिर वहाँ पे आप और आपके जो सहपाठी है, आपका जो पार्टनर था, आपके साथ उनका कोई भी लीगल संबंध नहीं बचता है और आप पूरी तरीके से कानूनी तरीके से आप पूरी तरीके से अलग हो, तो आप शादी बाकायदा कर सकते हो। और जो आपकी सेकंड मैरिज होगी वो वैलिड होगी, क्योंकि आपने जो प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो किया है, तो वो आपकी सेकंड मैरिज जो होगी
वो बिल्कुल वैलिड होगी, और उसके जो बच्चे होंगे वो भी आपको वैलिडिटी ही उसमें होगी, बच्चों में भी। वो भी आप ये नहीं कह सकते कि सेकंड मैरिज के बच्चे हैं, या फिर ऐसा कोई आपके पहली शादी का कोई इफेक्ट उस पर आएगा नहीं। तो अगर आपके भी कोई ऐसी आपको अगर लगता है कि ये सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा पाई हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।